वेलकम दोस्तों, बात करेंगे आज आर्ट्रीन टैबलेट की। ये खून बढ़ाने की दवा है और इसके अलावा और क्या क्या इसका यूज है, कैसे खाना है, कितने दिन तक खाना है, क्या नुकसान हो सकता है, कितने की आती है, ये सब हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। आर्ट्रीन की बात करें तो ये फाइजर कंपनी द्वारा बनाई और बेची जाती है। इसके अंदर 3 प्रमुख चीज़ें होती हैं। आयरन होता है, विटामिन B12 और फोलिक एसिड। और ये तीनों चीज़ें खून बनाने में हेल्पफुल है। आयरन भी, फोलिक एसिड भी और विटामिन B12 भी। और विटामिन B12 का खून बनाने के अलावा भी दूसरे यूज है, जैसे कि डीएनए बनाने में या नर्व वगैरह बनाने में। ऐसे ही फोलिक एसिड डीएनए सिंथेसिस में काम आता है। तो डीएनए सिंथेसिस मतलब कि शरीर के ज़्यादातर ये सारे सेल्स के अंदर ये डीएनए होता है, तो सारे सेल्स के रिपेयर में बनाने में काम आएगा विटामिन B12 और फोलिक एसिड। तो बेसिकली अगर इस दवा की बात करें या इस टैबलेट की बात करें, दवा क्या है, ये सप्लीमेंट है एक तरीके का। इसके यूज की बात करें तो ये खून बढ़ाने की दवा है। तो ऐसे मरीजों में लिखी जाती है जिनको खून की कमी हो गई है। अब ये खून की कमी हो सकती है, विटामिन B12 की कमी के कारण हो सकती है कुछ लोगों में आयरन की कमी के कारण हो सकती है, कुछ लोगों में फोलिक एसिड की कमी के कारण हो सकती है। या तो उनको खाने में नहीं मिल रहा है, या तो उनके पेट में से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, उनके शरीर में पहुंच नहीं रहा है। तो ये कोई भी कंडीशन हो सकती है। बहरहाल खून की कमी है तो ये आर्ट्रीन टैबलेट लिखी जाती है। खून की कमी कब हो सकती है? एक तो आपको खाने में नहीं मिल रहा है या पेट से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। दूसरा, गर्भवती महिलाएं, उनमें दी जा सकता है। जो महिलाएं मिल्क पिलाती हैं बच्चों को, उनमें दी जा सकता है, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान खून का कम होना एक सामान्य बात है। और इसके अलावा ऑपरेशन के बाद जैसे कि ब्लीडिंग होती है, खून निकलता है, तो उसकी फिर ऑपरेशन के बाद ये आर्ट्रीन टैबलेट लिखी जा सकती है। इसके अलावा जैसे किसी ने सिजेरियन कराया, अपना डिलीवरी कराई है, तो उसके बाद बुढ़ापा में, ओल्डर एज ग्रुप में खून कम बनने लगता है, तो उस समय ये जो टैबलेट है, आर्ट्रीन की टैबलेट है, लिखी जा सकती है खून बढ़ाने के लिए। और ऐसे लोगों में जिनमें कोई भी क्रोनिक बीमारी हो, लीवर, किडनी, थायराइड की बीमारी हो, या कोई और गठिया बात, क्या होता है, कोई भी क्रोनिक बीमारी होती है उसमें खून कम बनने लगता है, या आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12 की कमी होने लगती है, तो उस कंडीशन में भी आर्ट्रीन टैबलेट लिखी जाती है। तो कहने का ये मतलब है कि किसी को कमजोरी, थकान, चलने फिरने में सांस फूलना, हीमोग्लोबिन कम है, शरीर पीला पड़ रहा है, तब ये दवा लिखी जाएगी। खून बढ़ाने की दवा है, मतलब आप ये समझें, ये कोई ना तो एंटीबायोटिक है, ना ये और किसी तरह की दवा है। तो ये तो हो गई आर्ट्रीन टैबलेट के यूज की बात। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो साइड इफ़ेक्ट इसके आप ये मानो कि बहुत ही कम है। 1-2% लोगों में आएंगे और बहुत हल्के साइड इफ़ेक्ट आएंगे, बहुत हल्के फुल्के। अगर आप जितनी रिकमेंडेड डोज है उतनी खाते हैं, जो साइड इफ़ेक्ट आते हैं वो पेट से संबंधित आते हैं, कि पेट में थोड़ा सा दर्द होना, भारी लगना, या पेट में जलन हो सकती है। और कुछ लोगों में जो ब्लैक स्टूल है देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर आयरन होता है। तो इस तरह के साइड इफ़ेक्ट है, मतलब कोई इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। अभी ये जो टैबलेट है, कैसे और कितना खाना है, कितने दिन तक, तो आर्ट्रीन टैबलेट को आप एक दिन में एक खाएं, सफिशियंट है। धीरे धीरे ये आपका खून बढ़ा देगी। 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने तक आप खा सकते हैं लगातार, 2.5 महीने तक खा सकते हैं। 2-3 महीने तक ही खाना चाहिए इस तरह का सप्लीमेंट, फिर थोड़ा सा गैप देना चाहिए, 15 दिन का, 1 महीने का, ताकि जो बॉडी है आपकी यूज टू ना हो जाए, उसको लत ना लग जाए इस दवा की। उसके बाद इसको आप दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको खाना है। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या इसको डेली खा सकते हैं? तो बिल्कुल डेली खा सकते हैं, पर खाना खाने के बाद आपको लेना चाहिए। और इसमें 1-2 सावधानी ये रखना है कि चूँकि इसके अंदर आयरन होता है, तो आयरन होता है तो जिस चीज़ में कैल्शियम हो, जैसे कि दूध में, काफ़ी, चाय में, तो उसके साथ ना लें। आपके उस खाने के बीच में और इस टैबलेट के बीच में 1-1.5 घंटे का अंतराल रहता है। ये विटामिन जल्दी से एब्जॉर्ब होगा, आर्ट्रीन के अंदर जो आयरन और विटामिन है। और इसकी प्राइस की बात करें तो ये जो टैबलेट है आर्ट्रीन की, ये लगभग आपको ₹5.5 के आसपास पड़ेगी। ये जो 30 कैप्सूल की एक पूरी स्ट्रिप रहती है, वो 165 रुपये के आसपास आता है। तो कहने का मतलब ये काफ़ी अच्छी दवा है जो कि खून बढ़ाने में काम आती है। मार्केट में और भी दवाइयाँ जैसे कि डेक्सोरेंज वगैरह भी होती हैं, पर आर्ट्रीन के अंदर क्या है, आयरन बहुत अच्छी क्वांटिटी में आयरन है, इसलिए खून ज़्यादातर मरीजों का ये देखने में आया है कि बढ़ जाता है। क्योंकि खून की कमी के प्रमुख कारण आयरन, विटामिन B12, फोलिक एसिड की कमी होती है, इसलिए ये दवा अच्छी है। अब इस दवा से संबंधित 1-2 बातें और मैं बताऊं कि ज़्यादातर लोग ये पूछते हैं कि कितने दिन तक ये दवा हम लोग खा सकते हैं। तो ये दवा को आप 2-2.5 महीने खा सकते हैं, या जब तक आपका खून, जैसे 1 महीने में बढ़ गया, 15 दिन में बढ़ गया, तो बंद कर दें। हमेशा के लिए इसको नहीं खाना है। बस ये ध्यान रखना है कि
1 डेढ़ महीने खाना है, फिर बंद करना है, फिर ज़रूरत के हिसाब से दोबारा खा सकते हैं। और साइड इफ़ेक्ट लोग पूछते हैं, तो साइड इफ़ेक्ट इसमें बहुत ही कम है, ना के बराबर ही आप मानो। कुछ लोगों को जैसा मैंने बताया कि पेट संबंधी साइड इफ़ेक्ट आते हैं, कुछ लोगों के जो स्टूल है वो ब्लैक कलर का हो जाता है आयरन की वजह से, कब्ज हो सकती है, पेट में जलन वगैरह हो सकती है। कुछ लोगों का ये कहना रहता है या पूछना रहता है कि इसमें क्या सावधानी रखना है। प्रिकॉशंस की बात करें तो ये दवा तो ज़्यादातर मरीजों में चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसे पेशेंट जिनमें आयरन ओवरलोड हो, शरीर में आयरन की मात्रा है ज़्यादा हो गई है। अब आयरन की मात्रा कुछ बीमारियों में हो सकती है, ऐसी बीमारियों में जिसमें खून चढ़ता है, तब ये दवा नहीं लेना है। ऐसे लोगों को भी नहीं लेना है जिनको इस दवा से एलर्जी हो, और ऐसे लोगों को भी नहीं लेना जिनके पेट में छाले पड़े हैं गैस्ट्राइटिस है, क्योंकि इसके अंदर आयरन होता है तो इरिटेट करेगा, ये गैस्ट्राइटिस अल्सर की समस्या बढ़ जाएगी। तो पहले अपना अल्सर ठीक कराएं, उसके बाद ये दवा लें। तो ये आर्ट्रिन टैबलेट के बारे में महत्वपूर्ण बातें थी, ज़्यादातर बातें मैंने बता दी हैं। थैंक यू।